मैं आप सबके सामने आज ऐसी चीज लेकर के आया हूँ, एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ, जिसके छूने से भी बच्चे डरने लग जाते हैं, उनको करंट लगने लग जाता है। अब आप समझ चुके होंगे कि अगर मैंने करंट की बात की है, तो करंट किस चीज से रिलेटेड होता है? किस चीज से रिलेटेड होता है? आप बताओ, नहीं मालूम? करंट होता है चार्ज से रिलेटेड। चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यानी कि पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे एक चुंबक होता है ना, चुंबक यानी कि मैग्नेट होता है, तो कोई भी लोहा उसके आसपास आने से डरता है, अरे नहीं इस चुंबक के पास मैं नहीं जाऊंगा, ये तो मुझे खींच लेगा। तो इसका मतलब बनता है, वो कहता है मैं और दूर चला जाता हूं। लेकिन दूर जैसे जैसे जाता है, तो अब भी उस चुंबक में खींचने की ताकत होती, कहता नहीं मैं इतना दूर चला जाऊंगा कि जहां तक ये मुझे खींच ना पाए। तो यानी कि चुंबक का जो भी इन्फ्लुएंस है उसके चारों ओर, उस लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का, उस चारों ओर के फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। सेम ठीक इसी तरीके से चार्ज का भी एक इन्फ्लुएंस होता है, उसके चारों ओर भी एक ऐसा स्पेस रहता है कि जहां कोई छोटा मोटा चार्ज पार्टिकल आया, तो वो उसको या तो खींच लेगा या उसको लात मार देगा। लात मार देगा मतलब उसको रिपेल कर देगा। समझ रहे ना मेरी बात को? ठीक है। तो चार्ज में तो दोनों तरह का नेचर है, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल आया, तो वो उसको या तो अट्रैक्ट कर देगा या उसको रिपेल कर देगा, तो उसे आने से डरेगा। तो यानी कि उस चार्ज पार्टिकल की चारों ओर का वह स्पेस, वह एरिया, वह रीजन, जहां तक वो छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स को पकड़ के या तो धोता है या उनको दूर फेंकता है, यानी कि इस तरह के स्पेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसमें मास तो है ही, साथ में उसमें एक ऐसा भी गुण है, एक ऐसी भी ताकत है, जिसकी वजह से वो अपनी तरह के दूसरे पार्टिकल को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, एक नेचुरल टेंडेंसी है उसकी अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की। बात ये आती है कि चार्ज पार्टिकल को रिपेल भी कर सकता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है। तो यहां पर यह बात निकल करके आती है कि चार्ज हैविंग टू टाइप्स, दो तरह के चार्ज होते हैं। अब दो तरह के चार्ज होते हैं, तो एक को मैं ए कह दूं या बी कह दूं, एक ए टाइप का एक बी टाइप का, अल्फा कह दूं या बीटा कह दूं, नहीं। तो साइंस में जब स्टैंडर्ड्स बनते हैं ना, तो कुछ ना कुछ हमें उनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना होता है। तो इसीलिए हमने कुछ चार्ज पार्टिकल्स को, जो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये छोटे 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 चार्ज पार्टिकल्स से, बहुत छोटे चार्ज पार्टिकल्स, सबसे छोटे चार्ज पार्टिकल्स से इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है, उसके बाद प्रोटॉन है। लेकिन दोनों का नेचर डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भगा रहे हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन भगा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है कि इन दोनों की टेंडेंसी ऐसी, कि दोनों का बिहेवियर क्यों है कि कुछ चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते, कुछ चार्ज पार्टिकल्स को रिपेल करते। तो इसका मतलब ये बन जाता है कि चार्ज पार्टिकल्स दो तरह के होते हैं। तो मैंने कहा ना कि हम आप उसे टाइप को नाम तो देंगे, ए बी अल्फा बीटा ऐसे करके, तो लेकिन साइंस में हमने स्टैंडर्ड बनाया है कि एक के नेचर को हमने कह दिया पॉजिटिव, दूसरे के नेचर को हमने कह दिया नेगेटिव। हम इधर वाले को भी नेगेटिव, इधर वाले पॉजिटिव, इधर वाले को पॉजिटिव कह सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया? हमने ये किया कि हमने इलेक्ट्रॉन के चार्ज, उसके नेगेटिव, उसको सॉरी उसके नेचर को हमने नेगेटिव मान लिया, और पॉजिटिव के चार्ज को हमने नेगेटिव मान लिया। तो दो तरह के चार्ज हो गए, क्योंकि दो नेचर होते हैं, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हर चार्ज पार्टिकल का दो नेचर होता है। ठीक है, कि या तो अट्रैक्ट करेगा, रिपेल, अपनी तरह का चार्ज पार्टिकल मिल गया तो उसको रिपेल कर लेगा, अपने अपोजिट मिल गया तो उसको वो अट्रैक्ट कर लेगा। इसलिए चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। मास में ऐसी टेंडेंसी नहीं होती कि अगर मैं 6 kg में 2 kg ऐड करता हूं तो वो 8 kg ही बनेगा, उसमें फिर मैं 2 kg और ऐड कर देता हूं तो वो कितना बनेगा?
वो 10 kg बनेगा। लेकिन अगर मैं उसमें 2 kg और 2 kg और उसमें ऐड कर देता हूं तो इसका मतलब तो है नहीं कि वो कम हो जाएगा, कम तो नहीं होगा ना। तो जब मास को हम ऐड करते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, तो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज होती है। कभी आपने देखा है कि 5 kg लिया, उसमें 3 kg डाला, तो वो क्या रह गया, 2 kg रह गया, माइनस हो गया? नहीं होता ऐसा। तो मास इसमें इसलिए नहीं होता है क्योंकि मास पॉजिटिव है, उसके दो नेचर नहीं, उसकी दो वैरायटी नहीं है, उसकी एक ही वैरायटी। क्लियर? थैंक यू, थैंक यू स्टैन।